नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है इतिहास, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे कि हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। लेसन प्लान की और भी वीडियो आप देखना चाहें तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम जिस टॉपिक को देखे थे वह हमारा टॉपिक था इतिहास के स्रोत, जबकि आज का जो टॉपिक है वह है प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी अपने रजिस्टर में बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाने वाले हैं। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है। विषय हो जाएगा इतिहास, प्रकरण यानी कि जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों के सामने उस टॉपिक को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल। किस क्लास के लिए आप पढ़ाने वाले हैं तो यहाँ पर वो डालेंगे, और कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो यहाँ पर 35 या 40 मिनट लिख सकते हैं। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, डेट क्या है, दिनांक, और सत्र आपका कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य का पॉइंट लिखेंगे, जिसमें हम 5 पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, और इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में हम पूरे विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर विषय है इतिहास तो इसके उद्देश्य को लिखेंगे, और विशिष्ट उद्देश्य में हम प्रकरण यानी कि जो टॉपिक है उससे संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में हम यहाँ पर देखेंगे, अगर और भी हिस्ट्री के अंतर्गत लेसन प्लान बना रहे हो तो यही पॉइंट आप वहाँ पर डाल सकते हैं सामान्य उद्देश्य में। पहला नंबर है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। फिर उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, जिसमें 5 पॉइंट देखेंगे, जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित उद्देश्य है। पहला नंबर है छात्र प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र प्राग ऐतिहासिक काल में हुए परिवर्तनों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा है छात्र प्राग ऐतिहासिक काल में हुए नए खोज का वर्णन कर सकेंगे। और चौथा है छात्र प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा नंबर हमारा हो जाएगा छात्रों में इतिहास विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, दाहिने पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से सामान्य जानकारी यानी कि थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद जो पॉइंट आता है वह है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक कॉलम आपका हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन, और दूसरा हो जाएगा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है वो क्लासरूम में बच्चों से करते हैं।
इस प्रश्न का जिस तरह से उत्तर आता है उसी उत्तर से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है रोटी, कपड़ा, मकान। अब उसी से प्रश्न दूसरा बनता है। यहाँ पर छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करती हैं कि मकान का उपयोग मनुष्य किस लिए करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है रहने के लिए। अब उसी से तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापिका करती हैं। प्रश्न है उस काल का नाम बताओ जब मनुष्य के पास रहने के लिए घर नहीं था। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पूरा पाषाण काल। अब इसी से चौथा प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्रागैतिहासिक काल। अब पांचवा प्रश्न है इसी से कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को पढ़ाना है। उसके बाद जो पॉइंट होगा छात्र अध्यापिका कथन में, उसमें हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें कि दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके। पहला बिंदु जो है कॉलम शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से जो पॉइंट को आप पढ़ाएंगे उस पॉइंट को शिक्षण बिंदु कॉलम में लिखेंगे। उस पॉइंट का जो एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में। और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह से रहेगा उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। और चौथा है श्याम पटकार यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। आप चाहे तो चौथे कॉलम में ब्लैक चार्ट पेपर चिपका सकते हैं और जिस तरह से बच्चों को समझाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप 4 पॉइंट रख सकते हैं, जिसमें कि हम पहला देखेंगे इतिहास का अर्थ और दूसरा पॉइंट जो देखेंगे इतिहास के कालखंड और तीसरा हम देखेंगे जो कालखंड के अंतर्गत आता है प्रागैतिहासिक काल। उसके तीसरे पॉइंट में हम प्रागैतिहासिक काल के चारों भागों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास क्या है। बच्चों को इतिहास के बारे में हम बताएंगे पढ़ाने से पहले, प्रागैतिहासिक काल को पढ़ाने से पहले इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। यह शब्द अतीत की घटना की ओर संकेत करता है। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहला प्रयोग ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने किया था, इसलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राय अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसको 3 खंडों में बांटा गया है। 3 खंड, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। उसके भागों को हम देखेंगे डिटेल से। अब इसको समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है प्रश्न करती हैं बच्चों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। प्रश्न है इतिहास के जनक कौन है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हेरोडोटस। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में भी देख सकते हैं इतिहास का अर्थ अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है और इसके जो जनक हैं हेरोडोटस हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत वह है इतिहास के कालखंड, जो कि 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 खंड हैं, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम पटकार में अच्छे से देख सकते हैं 3 खंड है, प्राग और आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में आप देख सकते हैं श्याम पटकार में 4 भाग हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्र पाषाण यानी ताम्र युग।
आधे ऐतिहासिक में देख सकते हैं कांस्य युग और सिंधु या हड़प्पा सभ्यता दोनों सेम हुआ। और तीसरा ऐतिहासिक काल में आप देख सकते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व के बारे में। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता वाला कॉलम में इसके 3 खंड हैं जिसमें हम तीनों को देखें। जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे जिसको मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से हम जानते हैं। इसके 4 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। जबकि दूसरा भाग जो है आधे ऐतिहासिक काल, इसमें आपका आ जाएगा कांस्य युग, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता दूसरा। अब उसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू तथा विश्व के बारे में। अब इसको समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो हैं छात्रों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है प्राग ऐतिहासिक काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पाषाण काल। अब उसके बाद हम अगले कॉलम में आएंगे। इसी तरह 4 कॉलम आपका रहेगा। अगले पेज में हम आएंगे जिसमें 4 कॉलम देखेंगे, जिसमें हम पूरा ये तीसरा पॉइंट आपका रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल शिक्षण बिंदु के अंतर्गत, जो कि इतिहास के कालखंड के अंतर्गत ये आता है, जिसमें पहला नंबर है प्राग ऐतिहासिक काल का। तो आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देख रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था और इस काल की जानकारी केवल जो है पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, जिसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे श्यामपटकार, तीसरा कॉलम जो है छात्र क्रियाशीलन, उसमें है कि छात्र श्यामपट पर लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पूरा पाषाण काल में यहाँ पर है कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, शुरुआती समय। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव जो था खानाबदोश था। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि आग की खोज की गई थी। दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत मध्य पाषाण काल, जिसमें पत्थर के छोटे औजारों का प्रयोग किया गया, जैसे फलक, खुरचन आदि। नवपाषाण काल में देखेंगे कि इस काल में मनुष्य ने अस्थायी आवास बना लिया तथा साथ ही कृषि और पशुपालन की शुरुआत की गई। इस समय पहिया और मनका की खोज की गई थी। और चौथा पॉइंट जो है ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार से तांबे के औजार उपयोग करने लग गए। इस समय तांबे की खोज हुई, इसलिए तांबे के औजार प्रयोग की जाने लगी। इस सभ्यता के लोग के बारे में हम जानते हैं कि ये लोग घोड़े से, जो पशु है, घोड़े से परिचित नहीं थे। इसको पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका जो हैं छात्रों से प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। पढ़ाने के दौरान बीच में बच्चों से प्रश्न करना जरूरी होता है। प्रश्न है आग की खोज किस काल में हुई? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पूरा पाषाण काल में। श्यामपटकार में भी देख सकते हैं, जिसमें इसके 4 भाग हैं। पूरा पाषाण काल जिसमें आग की खोज हुई, मध्य पाषाण काल में पत्थर से बने छोटे औजारों का प्रयोग किया जाने लगा, नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि पहिया और मनका की खोज हुई और साथ ही कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया गया। चौथा है ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबे की खोज हुई। अब इसके बाद जो हमारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था, ये सब समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न करना जरूरी होता है, जिसे हम मूल्यांकन प्रश्न के नाम से जानते हैं। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आएगा और फिर उसके बाद लास्ट में गृह कार्य।
मूल्यांकन प्रश्न में प्रश्न की संख्या आप 4-5 रख सकते हैं। ये प्रश्न जो है बच्चों से क्लासरूम में ही किया जाता है और बच्चे इसका आंसर क्लास में ही देते हैं। पहला प्रश्न है इतिहास क्या है। दूसरा प्रश्न है इतिहास के कालखंडों का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। और पांचवा प्रश्न है कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई। अब उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है जिसमें हम 3-4 पॉइंट देखेंगे। पुनरावृत्ति में क्या है कि आप जो पढ़ाए हैं बच्चों को उसी को पॉइंट वाइज बच्चों को समझा देना है। तो इसमें 3-4 पॉइंट हम लिखेंगे जिसमें अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है और इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है जो कि प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक में हम क्या देखते हैं कि इसे मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस काल में पत्थर से बने उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था। इस काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है क्योंकि इस काल में मनुष्य जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए जो भी जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। चौथा पॉइंट जो है प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है जो कि पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल और चौथा है ताम्रपाषाण काल। अब उसके बाद हमारा जो पॉइंट आएगा वो गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें 2-3 प्रश्न आप बच्चों को दे सकते हैं और प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप कठिन प्रश्न देते हैं तो बच्चे इसे घर पर हल नहीं कर पाएंगे। जिसमें कि हम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि इतिहास क्या है और दूसरा प्रश्न है इतिहास के कालखंडों का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। और भी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।